साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि एक ऐसे समय में जब भारत और पाकिस्तान के बीच जंग चल रही है, युद्ध हो रहा है, एक ऐसे मौके पर दोस्तों कांग्रेस पार्टी ऑपरेशन सिंदूर का विरोध कर रही है अलग अलग तरीके से। इससे और बड़ा वक्त किसी राष्ट्र के जीवन में हो नहीं सकता दोस्तों, कभी नहीं हो सकता। जब आपके जीवन मरण का प्रश्न हो, यह बात सही है कि आज इस देश के मुखिया नरेंद्र मोदी हैं और इस वजह से हमें अच्छी अच्छी खबर सुनने को मिल रही है। लेकिन याद कीजिए, ये वही सेना है, सेना में कुछ नहीं बदला। मनमोहन सिंह के समय भी यही सेना थी, नेहरू के समय भी यही सेना थी। लेकिन भारत का क्या हाल कर दिया था। आज ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना जो काम कर रही है, जो दमखम दिखा रही है, जो सुर कांग्रेस की तरफ से सुनाई पड़ रहा है, वो निश्चित रूप से खतरनाक है। मैं अभी आपको वीडियो दिखाऊंगा दोस्तों, आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको पता चले एक ऐसे मौके पर जब पल पल चीजें बदल रही हैं। कांग्रेस पार्टी का इतना शर्मनाक रवैया ये कोई नहीं सोच सकता। मैं चाहता हूं दोस्तों आप कमेंट के साथ बताइएगा। अभी मैं कुछ बयान आपको सुनाता हूं और कमेंट में जय हिंद ये लिखिएगा। और साथ ही दोस्तों इस मौके पर मैं आपको बताऊं कि एक वीडियो तैयार किया है मैंने वंदे मातरम, और जो इतनी बड़ी घटना घटी है ना, और भारतीय सेना जो दमखम दिखा रही है, उसी से जुड़ा हुआ ये गीत मैंने खुद गाया है दोस्तों। इस गीत को आप ज़रूर देखिएगा और ये पिंड भी मैंने कर दिया है। आप बताइएगा कि ये देशभक्ति से सराबोर ये गीत कैसा लगा। मैंने खुद लिखा है, मैंने खुद गाया है दोस्तों। अब आपको मैं दिखाता हूँ कांग्रेस ने कितना घटिया काम किया है। पहले आप जानते हैं दोस्तों कि ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 चल रहा है। पार्ट 1 में हमने किस तरीके से पाकिस्तान के 9 ठिकानों को कुचल करके रख दिया। यह आतंकवादी ठिकाने हैं। इसके बाद पाकिस्तान ने भी भारत पर हमला करने की कोशिश की, और आज हमने ऑपरेशन पार्ट 2 में क्या किया, पाकिस्तान के 9 बड़े शहरों पर, लाहौर, कराची, मियांवली, गुजरावाला, रावलपिंडी, तमाम बड़े शहरों में कितनी बड़ी बड़ी घटनाएं घटी हैं। पाकिस्तान सो नहीं पा रहे हैं। ये ऑपरेशन सिंदूर है दोस्तों। लेकिन कांग्रेस पार्टी, आप जानते हैं, मैं अभी आपको बयान सुनाता हूं। इसके एक बहुत बड़े नेता हैं उदित राज, राहुल गांधी के सबसे करीबी, ये ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठा रहे हैं। बड़े गौर से सुनिए। इनको धर्म दिखाई दे रहा है कि यह विशेष धर्म से संबंधित है। मैं अभी बयान सुनाता हूं, लेकिन याद कीजिए ये क्यों जरूरत पड़ी इस ऑपरेशन सिंदूर की, क्योंकि धर्म पूछ करके लोगों को मारा गया था। आपको बयान सुनाता हूं उदित राज का दोस्तों, आप सुनिए और देखिए कितना शर्मनाक और घटिया बयान दिया गया है। लोगों का बौद्धिक लोगों से चर्चा करने में यह बात नजर आई कि सिंदूर एक विशेष धर्म से ही संबंधित है और बेहतर होता कि कोई और नाम दिया जाता। क्या उदित राज से यह सवाल नहीं होना चाहिए दोस्तों कि पहलगाम में जो हुआ वो क्या धर्म विशेष के साथ नहीं हुआ? क्या उदित राज को यह जवाब नहीं देना चाहिए कि क्या पहलगाम में जिन लोगों को मारा गया वो धर्म पूछकर नहीं मारा गया? क्या उदित राज से यह नहीं पूछना चाहिए कि जो पहलगाम में लोग थे उन्हें कलमा पढ़ने को कहा गया और जो नहीं पढ़ पाए उसको गोली मार दी गई? क्या उदित राज से यह नहीं पूछना चाहिए कि पहलगाम में लोगों के पैंट खोलकर उसके धर्म देखे गए और तब गोली मारी गई? क्या उदित राज से यह नहीं पूछना चाहिए कि इन पीड़ितों से यह पूछा गया कि जाकर मोदी को कह देना कि मैंने तुमको जानबूझकर छोड़ दिया है? और तब उदित राज जैसे नेता जो राहुल गांधी के सबसे करीबी हैं, वो कह रहे हैं कि सिंदूर नाम ठीक नहीं है, ऑपरेशन सिंदूर का नाम बदल देना चाहिए, धर्म विशेष से जुड़ा है। आपको दोस्तों मैं फिर से एक बार बयान सुनाता हूं, बड़े गौर से सुनिए और इस पर कमेंट कीजिएगा दोस्तों। लोगों का बौद्धिक लोगों से चर्चा करने में यह बात नजर आई कि सिंदूर
एक विशेष धर्म से ही संबंधित है और बेहतर होता कि कोई और नाम दिया जाता। साथियों, बहुत सारे लोगों को लगेगा कि ये उदित राज एक छोटा सा बयान दिया। एक छोटा सा बयान बिल्कुल नहीं है। मैं आपको 4 वीडियो दिखाता हूं और आप ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। ये चारों कांग्रेस से जुड़े हैं। उदित राज को नाम से दिक्कत है, सिंदूर नाम क्यों डाल दिया। इसके एक नेता राशिद अल्वी, इनको ऑपरेशन पर ही शक है, ऑपरेशन पर सवाल खड़े कर रहे हैं। इनके नेता इमरान मसूद, इनको सेना से हिसाब चाहिए। और जब कांग्रेस पार्टी की बैठक हो रही थी, मैंने दिखाया था, सोशल मीडिया पर लोग चला रहे थे कि इनकी खुशी दिख नहीं रही थी, ये दुखी थे, चेहरे उतरे हुए थे। 4 विंडो दिखाता हूं और तब समझ में आएगा कि कांग्रेस की असलियत क्या है। क्या वो वास्तव में भारतीय सेना की इस कार्रवाई से खुश है या दुखी है या पाकिस्तान को सपोर्ट कर रही है। सुनिए आप इन 4 वीडियो को। उनका बौद्धिक लोगों से चर्चा करने में ये बात नजर आई कि सिंदूर एक विशेष धर्म से ही संबंधित है और बेहतर होता कि कोई और नाम दिया जाता। फिर वही सवाल उठता है, क्या चुन चुन के आतंकवादी मार दिए गए? दोबारा तो पहलगाम नहीं होगा। हर कुछ दिन के बाद कुछ ना कुछ हो जाता है। ये ऐसा मौका है जिस मौके पर प्रधानमंत्री ने जो कुछ कहा था कि हम आतंकियों की बची कुची जमीन को खत्म कर देंगे, हम उनके आकाओं को खत्म कर देंगे। अगर ऐसा हुआ है तो बहुत अच्छा है। हम तो सिर्फ प्रधानमंत्री से यही दरियाफ्त करेंगे, जो कुछ आपने कहा था क्या वो पूरा हो गया? हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि जवाब ऐसा होना चाहिए कि पता चले, लेकिन कितना नुकसान हुआ और कितनों को मार पाए इसकी भी घोषणा होनी चाहिए। आज इन कांग्रेसियों को ना दोस्तों एक बयान सुनाना चाहता हूं। और पहलगाम में ही एक मृतक मधुसूदन राव, उनकी पत्नी कामाक्षी, उनके लिए ऑपरेशन सिंदूर का क्या महत्व है वो बता रही हैं। वो इमोशनल हैं, उनको पता है उनके जीवन का सब कुछ खो गया, फिर भी वो मोदी को धन्यवाद कह रही हैं। वो बता रही हैं कि इन आतंकवादियों ने हमें मोदी को देखा, मोदी जी हमको देखकर बदला ले रहे हैं, इसलिए धन्यवाद मोदी जी। यही है ऑपरेशन सिंदूर की ताकत। एक बार सुनिए दोस्तों इस बयान को। Self is telling that Operation Sindoor. Sindoor means we all lost our husbands. That means our lives. One way I should thank to Modi that we are so innocent people. They saw Modi on us. So Modi also on us and took this revenge on them. So we are thanks to Modi and also all the 27 families. Our lives all are shattered now. Okay, this may be at least for all of us. It is just relief that, and please treat this as no one in India should not happen to this. Whatever this terrific and these terrorists happen to all our 27 families, this should not happen to anyone in India. Anyone in India now. You don't know. You people are just thinking that we lost our husbands, but we lost our lives. We lost our lives. ये जो दर्द है ना दोस्तों, ये जो पीड़ा है, ये हम सब महसूस कर रहे हैं, पूरा देश महसूस कर रहा है। आप सोचिए प्रधानमंत्री मोदी को कितनी पीड़ा हुई होगी। और तब उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि एक सिंदूर, एक चुटकी सिंदूर की क्या कीमत होती है, सिंदूर की कीमत क्या होती। और मैंने देखा दोस्तों, और ये बात तो अब मीडिया में भी आ गई, कि ये जो ऑपरेशन है ना, प्रधानमंत्री मोदी ने खुद डिजाइन तो किया ही, सामने उनके किया गया, लेकिन ये जो नाम है ऑपरेशन सिंदूर, ये खुद प्रधानमंत्री मोदी का दिया हुआ है। उन्होंने अपने देश की माताओं, बहनों, बुजुर्गों, सबके दर्द को देखा और तब उन्होंने एक भाई होने के नाते, एक बेटा होने के नाते इसका नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा। और ये कितना बड़ा नाम है, इस बात को समझिए। पूरी दुनिया में दोस्तों, मैं ज्यादा नहीं 2-3 आर्टिकल आपको 2 दिखा देता हूं, पूरी दुनिया में इसकी गूंज है, इसकी चर्चा हो रही है। जितनी चर्चा भारत की कार्रवाई पर हो रही है, उतना ही पूरी दुनिया ये जानने की कोशिश कर रही है कि ये सिंदूर होता क्या है। ये देखिए न्यूयॉर्क टाइम्स, द सिंबलिज्म बिहाइंड इंडियाज ऑपरेशन सिंदूर। क्या सिंबल है, क्या संकेत है। सारी चीजें संकेत में होती है दोस्तों। आप मोदी माइनस कर दीजिए, इस समय आपको समझ में आ जाएगा, आप चले जाएंगे मनमोहन सिंह के काल में। ये मोदी जी की सोच है। और यही चीज आप देखिए अल जजीरा में, व्हाट्स द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडियाज पाकिस्तान टारगेट ऑपरेशन सिंदूर। यही है कहानी दोस्तों। और इन कांग्रेसियों को अगर सच मायने में कहा जाए
सिंदूर का महत्व कभी समझ में नहीं आएगा दोस्तों। वो भावनाएं वो देख ही नहीं सकते। इनको सनातन से चिढ़ है, इनको भारतीय संस्कृति से चिढ़ है। सिंदूर इस देश की शक्तिशाली संस्कृति और भावनात्मक प्रतिक्रिया को दिखाता है दोस्तों। सिंदूर हमारे देश की महिलाओं की भावनात्मक अभिव्यक्ति है। हिंदू धर्म में यह लाल रंग शुभ माना जाता है, जो जीवन, उर्वरता और समृद्धि का प्रतीक है। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि सिंदूर लगाने की परंपरा हजारों साल से है। कोई नहीं बता सकता कि यह कब शुरू हुई। असीमित समय से रामायण काल में चले आइए, मां सीता अपने माथे पर लाल सिंदूर लगाती है, वहां भी यह नजर आता है। आप चले जाइए स्कंद पुराण, अन्य ग्रंथ, सभी जगह पर मां पार्वती, मां दुर्गा, इन सब देवताओं के लिए भी इसका बड़ा महत्व है दोस्तों। लाल रंग का, लाल सिंदूर का बड़ा महत्व है। और प्रधानमंत्री मोदी ने सिर्फ नाम नहीं रखा, बल्कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए 2 सैन्य अधिकारियों को उतारा गया तो वहां कर्नल सोफिया भी ऑपरेशन सिंदूर का चेहरा बन गई। और ये जो पूरा लेफ्ट लिबरल गैंग है ना, आपने देखा होगा दोस्तों, 2 सैन्य अधिकारी आई थी ना, एक सोफिया को लेकर के सारे उछल रहे थे। यही भारतीय संस्कृति है। हमें भी अच्छा लग रहा था, यही भारतीय संस्कृति है। कांग्रेसियों को यह पच नहीं रहा था। और सिंदूर नाम का कितना गहरा महत्व है दोस्तों। मैं सिर्फ एक उदाहरण दिखाता हूं। बिहार के कटिहार में एक दंपति के यहां एक बिटिया का जन्म हुआ तो उनके माता पिता ने उसका नाम सिंदूर रख दिया। इनको समझ में नहीं आएगा। और यही नहीं, अब आप देखिए ऑपरेशन सिंदूर, इसके ट्रेडमार्क के लिए भी लड़ाई शुरू हो गई। आपको मैं खबर दिखा रहा हूं, मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज 7 मई को इसने ट्रेडमार्क्स रजिस्ट्री के लिए आवेदन दे दिया। आप देखिए, और सिर्फ मुकेश अंबानी की रिलायंस कंपनी नहीं, बल्कि कई और कंपनियां हैं, जैसे मुकेश चेतराम अग्रवाल, ग्रुप कैप्टन कमल सिंह, ओबर, आलोक कोठारी, कई लोगों ने ट्रेडमार्क के लिए। इन कांग्रेसियों को समझ में नहीं आएगा दोस्तों। जरूर इस पर अपनी राय रखिएगा। ये कांग्रेस जो हरकत कर रही है, ये कहां लेकर जाएगी कांग्रेस को? क्या कांग्रेस को लोगों के गुस्से का अंदाजा नहीं है कि आप ऑपरेशन सिंदूर का अलग अलग तरीके से विरोध कर रहे हैं? कभी नाम का विरोध, कभी सेना से सवाल, कभी संशय पैदा करते हैं। जरूर बताइएगा दोस्तों। ये गुस्सा प्रकट होना भी चाहिए, भले लिख कर दें, भले अपनी बात रखें। मैं निवेदन करता हूं दोस्तों कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि लोगों को पता चले कि कांग्रेस क्या क्या हरकत कर रही है इस युद्ध काल में भी। इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन दबाइए दोस्तों। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए। और हाँ, देखिए, मैंने वंदे मातरम, एक बिल्कुल नया गीत, जोश से भरा हुआ, देशभक्ति से भरा, मैंने खुद लिखा है दोस्तों, खुद इस गीत को गुनगुनाया भी है। और कुछ समय पहले मैंने रिकॉर्ड किया था, इसको देखिएगा। और पूरे देश में देशभक्ति की भावना से भरी हुई इस गीत को लोगों तक पहुंचाइएगा। मैं वहां आपके हर कमेंट का जवाब दूंगा दोस्तों। HB मेलोडी ज़रूर देखिएगा, बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।